खान ने खत लिखा है, कोई खत शत नहीं लिखा बाबा, उसने बात की है, उसकी बात में इतना वजन होता है कि उससे निकली हुई बात फिर दूर तलक जाती है। उस दूर तलक बात पहुंचने के बाद आईएमएफ का रिस्पांस भी आपने देख लिया। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं जानते, हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआहदा करते हैं। ठीक हो गया ना। ये कोई चपड़ कनातिया टाइप या कोई इस तरह का कोई इदारा नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करके, कि जैसे ही हमें इक़्तिदार मिलता है और ये मुंतकिली होती है और जैसे ही हम सेटअप में बैठते हैं, एक दिन दो दिन के बाद हम आईएमएफ के पास जाएं और ये जो इमरान औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, आज हमने मार्केट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना था, लेकिन उससे पहले एक मेन चीज़ थी जो हमारी आजकल मुल्क की सतह के ऊपर गवर्नमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम केयर टेकर सेटअप टू एक्चुअल सेटअप। तो उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब का इंतखाब और वज़ीर आला का इंतखाब और ये सारी चीज़ें ये जिस तरह से भी हो रही हैं वो आपके सामने है। अब वज़ीर आला जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि भारी अक्सरियत के साथ हैं वो किस तरह से उसको छोड़ दें तो वज़ीर आला तो वो मुंतखब हो जाएंगे। अब आगे उन्होंने परफॉर्म भी करना है, उनके पास दूसरा सोल्यूशन ही कोई नहीं है। अब जब परफॉर्म करना है तो उसकी सबसे पहली जो बुनियादी इकाई है जिसको मैं समझता हूँ वो है कि इन्होंने टाइम को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि टाइम इनके पास बड़ा लिमिटेड है और इन्होंने पहले ही अपनी टीम को तैयार किया हुआ है कि जैसे ही हम प्रॉपर गवर्नमेंट में आएंगे 1 या 2 तारीख तक मार्च की, तो वज़ीर आज़म का भी हलफ बर्दारी और ये प्रोसीजर भी क्लियर हो जाएगा और उन्होंने टीम बना ली होगी कंफर्म करके कि जैसे ही हमें इक़्तिदार मिलता है और ये मुंतकिली होती है और जैसे ही हम सेटअप में बैठते हैं, एक दिन दो दिन के बाद हम आईएमएफ के पास जाएं और ये जो इमरान खान ने खत लिखा है, कोई खत शत नहीं लिखा बाबा, उसने बात की है, उसकी बात में इतना वजन होता है कि उससे निकली हुई बात फिर दूर तलक जाती है। उस दूर तलक बात पहुंचने के बाद आईएमएफ का रिस्पांस भी आपने देख लिया। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं जानते, हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआहदा करते हैं। ठीक हो गया ना। ये कोई चपड़ कनातिया टाइप या कोई इस तरह का कोई इदारा नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पूरे पैटर्न के साथ चलता है, ये मुल्कों के साथ काम करता है, ये किसी एक इंडिविजुअल के साथ। जिस तरह हमारे कुछ सियासतदान है वो कहते हैं कि हमारे डायरेक्ट अरबियों के साथ ताल्लुक हैं, तो इस तरह से नहीं होता। हर कोई एक स्टेट के हेड को उसी स्टेट के मुंह से उसको हेड तस्लीम करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितने भी होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक हो गया। तो इमरान खान के उस खत का या उस खत के कहने का जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से आईएमएफ उसको नहीं लेगी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो कहेंगे नहीं जी पहले खान नू राजी करो तो फिर तो वो सीधे आगे किस्त। ये चक्कर नहीं है, किस्तें भी मिलेंगी, कर्जे भी मिलेंगे। हाँ, अब ये होगा कि जो कर्जे हमें मिलेंगे आईएमएफ की डिमांड जो होंगी वो यही कहते हैं ना, टैक्स बढ़ाओ, प्रॉपर्टी पे वो कहेंगे टैक्स लगाओ, एग्रीकल्चरल लैंड इनके ऊपर टैक्स लगाओ, और कुछ सॉरी और कुछ जो हमारे दीगर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर, गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर, और इसी तरह से और हमारे ये जो गोल्ड के हवाले से भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि उसमें भी यही नज़र आ रहा है गोल्ड के हवाले से भी कि इसके अंदर टैक्स की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो टैक्स इसके ऊपर भी लग सकता है। और इसके ऊपर कितना टैक्स लग सकता है ये तो वक्त आने पे चीज़ें ज़ाहिर होंगी, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है।
बात इस तरह से है कुल मिला के कि IMF की किस्त हमें मिल जाएगी, नो डाउट मिल जाएगी, और उन्होंने देनी है, हमने लेनी है, हमारे पास दूसरा सोल्यूशन ही कोई नहीं है। अब फर्दर आ जाएगा क्या ऐसी गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट तो है, अब इसको आप लूली लंगड़ी कहो, इसको आप मजबूत कहो, इसको मखलूत कहो, इसको ब्लैक मेलिंग कहो, जो गवर्नमेंट तो बन गई है ना, जो कि 5 साल के लिए, इनके पास ये तो नहीं है ना कि भी 6 महीने का सेटअप है, इसके अंदर परफॉर्मेंस। और मुश्किल तरीन फैसले जो थे ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये पिछली गवर्नमेंट अपने उस टेन्योर के अंदर उन फैसलों को ले चुकी है। गैस की कीमत बढ़ाना, बिजली की कीमत बढ़ाना, और इस तरह के पेट्रोल को कहाँ से लेकर कहाँ तक लेकर जाना, ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये मुश्किल फैसले हैं, ये ऑलरेडी डन। ओके, अब फर्दर ये है कि थोड़ी बहुत कुछ प्राइवेटाइजेशन की बातें होंगी, ये गवर्नमेंट कर जाएगी इंशाल्लाह। अब जो गोल्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ना है, टैक्स सलाट के अंदर जितने लोगों की भी मैंने आवाज़ सुनी है, टैक्स सलाट के अंदर ले आने का इनका शौक ज़रूर है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये किस पैटर्न से होगा। हाँ, अगर ये टैक्स लॉट के अंदर गोल्ड को लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं इन केस, तो फिर बाबा गोल्ड का काम, बड़े बड़े जो 1 बालिश्त 2 बालिश्त के नफ़े हमने देखे हैं गोल्ड के काम में, ये इनसे इस तरह के नफ़े दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। गोल्ड अगले 6 महीने तक मुझे तो रेंज बाउंड नज़र आता है। 6 महीने नहीं तो आप यूँ समझ लें 4 महीने तो लाजिम रेंज बाउंड नजर आ रहा है। इसमें कोई चौके छक्के की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सिंगल डबल लेन देन का फर्क है कि अंदर से कमाने वाले कमाते जाएंगे, और जो इन्वेस्टर है या जिसने उठा के रखा हुआ है कि कुछ 2-4 आने बचेंगे तो मैं भी निकाल दूंगा, तो उसके लिए इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए वो मुश्किल और टफ इंशाल्लाह हम इसको साथ लेकर चलेंगे। जिस तरह मजीद चीज़ें अनफोल्ड होंगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 2 वो ये इस तरह से है कि 2030, 32, 34 इस रेंज के अंदर है। 40 मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर के 40 का लेवल ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैंने कही थी उसी की कंटिन्यूटी के द डे ऑफ वेडनेसडे, जो मैं अपना जुमेरात कह रहा हूं, बुध का दिन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे इसकी कैंडल की मूवमेंट जो है वो हमें बड़ी वाज़ेह दिखाई देगी कि इसने ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करना है, या अपने अगले आने वाले 10 दिनों के लिए जो ट्रेंड की पोजीशन है ना, वो बुध की कैंडल हमें देगी इंशाल्लाह। तो जैसे ही वो कैंडल मैं देखता हूं, उसको असेस करता हूं, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। करना क्या है हमने, खामोशी बटा सन्नाटा बटा सुकून बटा डांट बटा काम, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी थी। जो हमारे ऑलरेडी सेल के अंदर बैठे हुए हैं दोस्त, चूंकि मैं खुद सेल में बैठा हूं, मैं आपको बाय की एंट्री तो नहीं दे सकता ना, तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमने अपनी कोई स्ट्रैटेजी के अंदर तब्दीली फिलहाल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। हम सेल के अंदर बैठे हैं और सेल के अंदर हमने अपने कैश को होल्ड किया हुआ है अनटिल के मेरा कोई माइंड सेट चेंज होता है, या मुझे कोई चीज़ें, कोई न्यूज़ बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, एनालिसिस बेस्ड नहीं, न्यूज़ बेस्ड अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करता हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। माय वुल्व्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।